नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पना। टीजीटी पीजीटी की तैयारी आपकी चल रही है हिंदी सब्जेक्ट की। ये आपका अभी हिंदी साहित्य चल रहा है और टॉपिक है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंध टॉपिक है और उस निबंध का ये 41 क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था कि आप इसके आंसर कमेंट में देंगे। बाकी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके पहले जितने भी टॉपिक हैं सब आपको कंप्लीट करवाए जा चुके हैं, तो आप जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके नंबर 100% फंसेंगे क्योंकि मैं इसकी व्याख्या भी करवा रही हूँ। तो आई होप आपने आंसर सही दिया होगा। चलिए मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन था कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है, सरलता है कि क्लिष्टता है कि गंभीरता है कि विनोद प्रियता है। तो आंसर इसका क्या सही है? विनोद प्रियता है। कुछ व्याख्या दिया गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। व्याख्या पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन जो व्याख्या में दिया गया रहता है उसमें से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता विनोद प्रियता है। क्या है? विनोद प्रियता है। शैली में, इनकी शैली में एक प्रकार का मनमौजीपन है, उनमें कटुता नहीं है। विनोदपूर्ण वक्रता तथा वैश्यवाड़ी बोली की सहज ग्रामीण स्वच्छंदता ने उनकी शैली को अत्यंत सजीव बना दिया गया है। जैसे अब ये पूछा जा सकता है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है? तो वैश्यवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। ए श्री राम वर्मा, बी श्री राम शर्मा, सी श्रीकांत वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका क्या सही है? श्री राम शर्मा। कौन है? श्री राम शर्मा। व्याख्या है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम शर्मा है। पंडित श्री राम शर्मा ने शिकार से संबंधित अनेक निबंध लिखे हैं। अब इस निबंध कौन कौन से निबंध है ये आपको गूगल पे जाके सर्च करके उस सारे निबंधों को लिख लेना है। कभी कभी ऐसी चीज ये ना देकर और जो निबंध लिखे गए हैं उनके द्वारा वो निबंध पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? ए रामवृक्ष बेनीपुरी का, बी अज्ञेय का, सी दिनकर का, डी मुक्तिबोध का। किसका है? आंसर नंबर सी सही है, दिनकर का है। चलिए व्याख्या है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले हम बता चुके हैं कि व्याख्या पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण रामधारी सिंह दिनकर की व्यवहारिक समीक्षा संबंधी कृति है, ना कि निबंध संग्रह। पहले तो ये ध्यान देना, अपनी समीक्षा में इन्होंने आधुनिक कवियों में मैथिली शरण को सर्वश्रेष्ठ माना है। उनकी दृष्टि में मैथिली शरण जी ने आर्य संस्कृति को जगाया है, पराधीन देश को अपनी शक्ति की याद दिलाई है, इतिहास के काव्य रूप में रूपांतरित किया है। पंत जी का महत्व नवजागरण के आनंद और उल्लास को स्वर देने के कारण और प्रसाद जी की दार्शनिकता, ज्ञान, गरिमा, विद्या, वैभव और कवित्व का समृद्ध साधना के कारण है। इनके अन्य निबंध हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इनके अन्य निबंध हैं जो कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक जो निबंध संग्रह है उसका है। ये मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, खड्ग और वीणा, मंदिर और राजभवन, कर्म और वाणी, हृदय की राह, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और चाहिए किरण जगत को, और चाहिए चिंगारी, दीपक की लो अपनी ओर, हड्डी का चिराग आदि। ये इनके निबंध संग्रह है। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अज्ञेय, डी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आंसर इसका बी सही है। टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आंसर थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, अगर आपको आ रहा है तो आप अपने मन में सोच के अपना आकलन कर सकते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? ए रामविलास शर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी शांति प्रिय द्विवेदी। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, रामधारी सिंह दिनकर। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने
वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? ए नामवर सिंह, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी जगदीश गुप्त, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। उसके बाद है 47 नंबर का क्वेश्चन है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा है, कौन सी विधा है? कहानी है कि रेखा चित्र है कि संस्मरण है कि ललित निबंध है? तो आंसर नंबर आपका डी सही है, ललित निबंध है। व्याख्या देखते हैं इसकी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित निषाद बांसुरी ललित निबंध है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बना, इनका पहला निबंध संग्रह पिया नीलकंठी 1968 में प्रकाशित हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बना, इनके अन्य निबंध संग्रह हैं रस आखेटक 1970, गंध मादन 1972, विषाद योग 1973, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेन 1980, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्रमधु 1983, दृष्टि अविसार 1984, त्रेता का बृहत साम 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वाणी की क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव 2008 आदि। ये जितने भी इनके निबंध दिए गए हैं और अगर सन भी मेंशन हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आप सीरियल वाइज इसको कहानी बनाकर याद कर सकते हैं। कुबेरनाथ राय पहले माधुरी और विशाल भारत में वैचारिक निबंध लिखते थे। ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? ए रमेश चंद्र शाह, बी विद्यानिवास मिश्र, सी कुबेरनाथ राय, डी श्री राम परिहार। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, कुबेरनाथ राय। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? सिर्फ 6 निबंध लिखे हैं। कौन लिखा है? माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र। तो कौन लिखा है? आंसर नंबर आपका बी सही है, पूर्ण सिंह ने 6 निबंध लिख के पूर्ण कर दिया पूरा। आइए थोड़ी व्याख्या है इनकी देखते हैं। सरदार पूर्ण सिंह आलोच्य युग द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। उन्होंने कुल 6 निबंध लिखकर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट कर लिया। इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से संबंध है। गद्य में आवेगशील और व्यक्तिगत व्यंजक लाक्षणिक शैली का प्रयोग इनकी विशेषता है। अब दोस्तों आप एक काम करना कि गूगल पे जाके सर्च करना कि सरदार पूर्ण सिंह के 6 निबंध कौन कौन से हैं। उन 6 निबंध को आप नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको उन 6 निबंध से कोई एक निबंध पूछ लिया जाए कि ये किसका निबंध है। ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन है और अगर हमें टाइम मिला तो मैं ये सब करके आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। 50 नंबर है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में हुई? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में या एक व्यंग्यकार के रूप में? तो आंसर नंबर आपका सी सही है, एक निबंधकार के रूप में। थोड़ा सा है व्याख्या देखते हैं इसकी कि सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी 1881 को पाकिस्तान के एबटाबाद नामक स्थान पर हुआ था। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है क्योंकि इन्होंने शोध से संबंधित बहुत सारे लेख अंग्रेजी में लिखे हैं। हिंदी में इन्होंने कम ही लेख लिखे हैं। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख कविता संग्रह हैं खुले मैदान, खुले आसमानी रंग, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। ये देखो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको मिल गया है। ये 6 निबंध आप याद कर लेंगे जो कहाँ छपे थे? सरस्वती पत्रिका में छपे थे। इतने ज़्यादा अच्छे निबंध थे कि सरस्वती पत्रिका में छापे गए थे। तो ये सारे निबंध आप अपनी नोट्स में लिख लेना और इसको याद कर लेना।
51 है सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, निबंधकार के रूप में। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। साहित्य की महत्ता, आषाढ़ की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि या बंजारा मन। तो क्या है? आंसर नंबर आपका बी सही है, आषाढ़ की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 53 है कि आषाढ़ की सभ्यता के निबंध के लेखक हैं, अभी हमने पढ़ा था, अध्यापक पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह आए या अध्यापक पूर्ण सिंह आए, दोनों इन्हीं का नाम है। उसके बाद 54 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। देखो ऐसे भी पूछा गया ना, तो आपको 6 निबंध अगर याद रहेंगे तो आप एक निबंध को जान जाएंगे कि कौन सा निबंध इनका नहीं है। आषाढ़ की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब, कन्यादान। तो कौन सा इनका नहीं है? सी, गेहूं और गुलाब इनका नहीं है। आप हमें कमेंट कर कर बताएंगे गेहूं और गुलाब किसका है। 55 नंबर है कि विक्रमो वर्षीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी चंद्र रामचंद्र शुक्ल, सी अज्ञेय, डी इनमें से कोई नहीं। तो विक्रमो वर्षीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। थोड़ी सी व्याख्या है इनकी, देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने विक्रमो वर्षीय की मूल कथा अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारिस, मोहि कुंठाओं तथा कछुआ धर्म आदि निबंध लिखे हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, जो बॉक्स में पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा। 57 क्वेश्चन है, 6 है कि मारिस, मोहि कुंठाओं एवं कछुआ धर्म, अभी हमने आपको बताया चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। 57 है कि मारिस, मोहि कुंठाओं निबंध के लेखक, कभी आपने देखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो ये कितनी बार पूछा गया? KBS में पूछा गया है, PGT में पूछा गया है, NBS में पूछा गया है। उसके बाद है 58, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक, क्या पूछा गया है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, कि नविलोचन शर्मा है, कि रामचंद्र शुक्ल हैं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक ए सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। थोड़ी सी व्याख्या है जो कि देखते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। निबंधकार के रूप में चंद्रधर जी बड़े प्रसिद्ध रहे। इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे। सन 1903 में जयपुर से एक जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था, जिसके वह संपादक रहे। शैशुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी संगीत जैसे निबंधों पर उनकी विद्वता की अमिट छाप मौजूद है। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है, इसको जरूर याद करके जाइएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक, अभी हमने पढ़ा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? ए भावात्मक, बी वर्णनात्मक, सी विवरणात्मक, डी विचारात्मक। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, विचारात्मक। थोड़ी सी व्याख्या है जो कि देखते हैं कि विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व को और भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व को प्रधानता मिलती है। शैली तत्व सभी में समान रूप से रहता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक दोनों ही प्रकार के निबंधों में कहीं विचारात्मकता तथा कहीं भावात्मकता की प्रधानता हो सकती है। विचारात्मकता एवं भावात्मकता का भी मिश्रण होना संभव है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस प्रकार की निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक में, कि विवरणात्मक में, कि वर्णनात्मक में, कि विचारात्मक। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, विचारात्मक में। ये इसके कुछ व्याख्या दिए गए हैं जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जिसको पढ़ना मत भूलिएगा, नोट्स बना लीजिए। कि विचारात्मक निबंधों के प्रणयन में लेखकों ने समास एवं व्यास दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया। विषय प्रधान निबंधों को विवरणात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक तथा विचारात्मक निबंधों के वर्गों में विभक्त किया जाता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध शैली की दृष्टि से बहुत करीब है। इनके प्रतिपादन की पद्धति में अंतर होता है। विचारात्मक निबंधों के प्रतिपादन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए उन्हें विश्लेषणात्मक अथवा विवेचनात्मक निबंध भी कहा जाता है। इस प्रकार के निबंधों को सूत्रात्मक वाक्य रचना की शैली वाला निबंध भी कहते हैं। यही समास शैली है। प्रत्येक वाक्य के विचार होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य का पूरक होता है, अर्थात संक्षेप में व्यक्त किया जाता है। इसके विपरीत व्यास शैली होती है। भावात्मक
निबंधों में लेखकों के भाव की तरंगे होती हैं। किसी भी पूर्व स्मृति, किसी प्राचीन कलाकृत, किसी अस्मरणीय दृश्य, कल्पना की उड़ान अथवा इसी प्रकार के किसी भावनापूर्ण प्रसंग से लेखक भावुक हो जाता है। इसमें भी धारा शैली और तरंग शैली नामक दो भेद किए गए हैं। तो यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट है आपका। दोस्तों यहाँ पर आपका हिंदी साहित्य की जो निबंध टॉपिक था इतिहास का वो समाप्त होता है, जिसमें 61 क्वेश्चन थे। अब आपका शुरू होगा नाटक एवं पीए काम की। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे प्रतिदिन आपका सहयोग हो सके। बाकी हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय श्री राधे।